आइए मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। वीकली डोज मस्ती का आप सबके लिए एक्सपर्ट की पूरी टीम तैयार है और जो मैंने कहा कि एक विशेष मेहमान और हमारे साथ, और वो है आज फिर से अजय बग्गा साहब, दर्शकों की बेहद मांग पर एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट। जी हाँ, अजय बग्गा साहब आज फिर से मेरी रिक्वेस्ट मानकर वो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सारे एक्सपर्ट्स के साथ। और सबसे पहले विश्वेश जी, आज जो हमने टॉपिक चुना है वो टॉपिक ये है कि एक ऐसा गेम जो आपने खेला नहीं, एक ऐसा गेम जो आपने खेला लेकिन बहुत ही खराब खेला, और एक ऐसा गेम जो आप अब भी खेलना चाहते हैं। ये गेम आपका किसी भी तरह का हो सकता है, माइंड गेम, फिजिकल गेम, ऐसा गेम, वैसा गेम, जैसा भी गेम है, लेकिन बताइए जरूर। तो विश्वेश जी आप करिए आज शुरुआत। आपका कौन सा ऐसा गेम है जो आप नहीं खेल पाए, या जो आपने खराब खेला, या जो अब भी आप खेलना चाहते हैं? तीनों एक साथ बताइए, उसके ऊपर फिर हम आगे विस्तार से करेंगे बातचीत। जी 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 अनिल जी, देखिए शो हमारा है मस्ती की पाठशाला, तो फन होना चाहिए। तो वैसे तो मैं गेम में काफ़ी अच्छा था, स्कूल में क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम का कैप्टन था, पर एक ऐसा गेम जो मैं नहीं खेल पाया, तो देखिए लव मैरिज की है और शादी काफ़ी स्टाइल में की है, मूवी स्टाइल में की है। तो एक गेम जो जमाई जमाई का गेम होता है ना, जिसमें सास ससुर आपको काफ़ी सम्मान से बुलाते हैं, बीवी आपकी मैके जाती है, आपको सुकून मिलता है, वो वाला गेम मेरे लाइफ में है ही नहीं। बीवी घर नहीं जाती, मैके नहीं जाती, और मुझे कभी आज़ादी मिलती नहीं है। तो जमाई बहुत, हमारे साइड में जमाई को बहुत मान दिया जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है, वो वाली सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। तो जमाई वाला गेम मैंने जो है कभी खेला ही नहीं है, क्योंकि लव मैरिज के साइड इफेक्ट्स में से ये एक साइड इफेक्ट है। दूसरी चीज अनिल जी, ऐसा गेम जो मैं बहुत खराब खेला, तो ये लॉकडाउन के दरमियान अनिल जी, मेरे सारे दोस्त जानने वाले सब लूडो खेलते थे, है ना। तो मुझे लूडो खेलना आता नहीं था, तो पूरे लॉकडाउन में उनके साथ खेला तो सही, लेकिन कभी भी मैं लूडो किंग नहीं बन पाया। तो एक गेम जो मैं बहुत खराब खेला तो वो है लूडो। और जो तीसरा वाला क्वेश्चन है कि कौन सा गेम जो मैं अभी खेलना चाहता हूँ, तो ये सबसे फनी है। मैं शूटिंग खेलना चाहता हूँ, और वो AK-47 वाला राइफल रखिए, वो सारे ट्विटर के जो ट्रोलर्स हैं उनको सबको बुल्स आई पे शूट करना चाहता हूँ। तो ये एक गेम है जो मैं दिल से खेलना चाहता हूँ, ट्विटर ट्रोलर के साथ उन सबको शूट आउट ट्विटर करना चाहता हूँ। हाँ, वैसे है ना, ये वाला जो आपका शूटिंग वाला गेम जो आप खेलना चाहते हैं, इसके लिए तो बिना लाइसेंस की बंदूक हमारे सारे एक्सपर्ट आपको देने को तैयार है। हम भी तैयार है, हमारी तरफ से भी ये खेले, लेकिन ध्यान रहे जब भी आप शूटिंग करें, बंदूक का मुंह सामने की तरफ रखे, इधर न रखे, अपनी तरफ न रखे। लेकिन एक चीज है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे जमाई वाला, दामाद वाला सुख नहीं मिला, तो ये, और आप कहते हैं कि अभी भाभी पीहर नहीं जाती, उसकी आज़ादी नहीं मिलती, तो ये तो विश्वेश जी आपके खुद के कर्म है। आपने पहले बड़ी आज़ादी से अपनी पसंद से शादी की, अगर पिताजी माताजी की पसंद से करते तो अब आज़ादी मिलती, तब आपने आज़ादी ली, तो अब भोगिए उसको। तो वो तो मतलब यहीं पे हिसाब किताब, सारे कर्मा यहीं पर आपके बराबर हो जाते हैं। तो चलिए यार, और लूडो यार, कोई लूडो कैसे खराब खेल सकता है विश्वेश जी? सर खेला ही नहीं, कभी लूडो खेला ही नहीं है। और जहां तक सर शादी की बात है, तो सारे मेरे व्यूअर एस्पायरिंग ट्रेडर को बताना चाहूंगा, देखिए लव मैरिज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लव मैरिज के सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वाइफ आपको छोड़ के नहीं जाती है, तो आपको आजादी जरा नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप। ये तो ऐसा है कि आप किसी को पूछो भाई कि तेरा मर्डर कर दिया जाए या तू सुसाइड करेगा, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में इतना ही फर्क है भाई साहब। हाँ, ज्यादा और कोई फर्क नहीं है। हाँ, तो आप है ना, आपके ऊपर है, दोनों आप अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कोई आके आपको बता रहा है। चलिए, तो विश्वेश जी के गेम बहुत ही खतरनाक है। और अब विश्वेश जी शूटिंग, भाइयों ट्विटर टेररिस्ट कान खोलकर सुन ले, विश्वेश जी के इरादे नेक नहीं अनेक है। गोलियां इनके पास एक नहीं, पूरा असला है, गोला बारूद है। अभी तक तो सिर्फ शूटिंग की बात कर रहे हैं, बाद में पता नहीं तोप ले आए, राफेल ले आए, क्या क्या ना करें। तो ट्विटर टेररिस्ट तैयार हो जाइए, सावधान हो जाइए विश्वेश जी का मुकाबला करने के लिए। कुणाल जी बताएं सर, आपकी जिंदगी में क्या दुख दर्द है? अनिल जी देखिए, पिछले मस्ती की पाठशाला में आपने सेठी साहब को बड़ी पते की बात कही थी कि भाई देखिए, कुछ भी करने के लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए। अनिल जी, हमेशा इंस्पिरेशन की कमी रही है अनिल जी। जब मैं स्कूल में था अनिल जी, तभी भी मेरा स्पोर्ट्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, और कोई खेल मैंने कोई खास खेला ही नहीं अनिल जी। तो इस वजह से बिल्कुल कोई खेल मैं खेल ही नहीं पाया।
तो खेल में तो अनिल जी बिल्कुल रुचि नहीं रही कभी। उसके बाद अनिल जी जो जी ये अच्छा, तो आपकी क्योंकि कोई इंस्पिरेशन नहीं थी अनिल जी, तो मैं ये मानता हूं कि क्या अनिल जी आपके स्कूल में, कॉलेज में कभी कोई एजुकेशन नहीं रही? आप इंस्पिरेशन की कमी की बात करें इसलिए पूछ रहा हूं मैं। अनिल जी देखिए, अब इंस्पिरेशन से इंस्पायर होना भी जरूरी होता है, तो उस तरह की इंस्पिरेशन अनिल जी कभी मिली नहीं। अच्छा, उसके बाद अनिल जी देखिए, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, वाद्य यंत्र बजाता हूँ संदीप जी की तरह। तो अनिल जी कोई 5-7 वाद्य यंत्रों पर मैं हाथ आजमा चुका हूँ, वहां पर भी सफलता नहीं मिली इंस्पिरेशन की कमी के कारण। फिर अनिल जी एक खेल है जो मैं खेलना चाहता हूँ और उसके लिए भरपूर इंस्पिरेशन है अनिल जी, और वो खेल है अपनी तारीफ स्वयं करने की। तो अनिल जी उसके लिए मुझे भरपूर इंस्पिरेशन हाल फिलहाल में मिल रही है, तो ये खेल जरूर मैं खेलना चाहता हूँ। अरे भाई साहब गजब कर रहे हो। क्या हमारी कैपेबिलिटी पे आपको कोई डाउट है? हम क्या आपकी तारीफ कम कर रहे हैं जो आप खुद ये खेल खेलना चाहते हैं? इतनी तो तारीफ कुणाल जी हम आपके करते रहते हैं, उसके बावजूद आपको खुद को करना है, तो फिर हम बंद कर दें कल से? अनिल जी देखिए, बताइए बंसल जी कल से इनकी तारीफ बंद कर दी जाएगी? एक मिनट बंसल जी को जवाब देने दो। बंसल जी बोलेंगे। बंसल जी नहीं, देखिए अनिल जी, अगर कुणाल जी को लग रहा है कि उनकी तारीफ कम हो रही है, देखिए सारा दिन तो तारीफ होती है उनकी यहाँ पर, और उनको लग रहा है तारीफ उनकी कम हो रही है, तो अनिल जी आप उनकी तारीफ बंद मत कीजिए। अनिल जी उनकी तारीफ जो आप करते हैं वो स्विच कर दीजिए उनके चैट पार्टनर की तरफ। अनिल जी वाह, ये हुई ना बात। चलिए, तो अब आपकी तारीफ बंसल जी लेंगे, लेकिन एक चीज कुणाल जी, आप जो कह रहे हैं कि जो गेम खराब के लिए आपने 7-8 ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे हाथ साफ किए, उन्हें बजाने की कोशिश की, बहुत अच्छा। अब तक आप नाकामयाब रहे, अब आप छोटे कुणाल जी को बजाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उन पर हाथ साफ ना करें, नहीं तो फिर हम सब लोग बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लेंगे। वहां पर आप किसी तरह का म्यूजिक निकालने की कोशिश ना करें प्लीज। तो जो कुछ भी फिर भी आपको चाहिए तो जैन साहब से ट्रेनिंग ले लें। वैसे तो अब गाने बजाने के लिए हमारे पास जैन साहब है ना, जरूरत क्या है किसी और की? तो जैन साहब की सेवाओं का उपयोग अभी बस क्लोजिंग वाले शो में भी लेंगे, तो उसके लिए तैयार है। किरण जी, आपको देख के तो लगता नहीं कि आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दुख दर्द रहा होगा, या आप कोई ऐसा गेम ना खेल पाए हो, खराब खेल पाए हो। आपकी लाइफ में भी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है ऐसा? नहीं अनिल जी, गेम्स तो बहुत सारे खेले मैं, और एथलीट ही हूँ, तो मेरा मानना है कि उधर नहीं, पर लाइफ के गेम्स में थोड़ा सा हारता नजर आ रहा हूँ। विश्वेश जी का स्टोरी थोड़ी सी आगे लेके जाता हूँ। मेरी भी लव मैरिज हुई है, और लव मैरिज के पहले 1-2-3 साल के बाद फिर आती है अलग प्रॉब्लम्स, जो कि मुझे लगता है हर पैनलिस्ट जो है अभी उनको भी आई होगी। तो मेरा मानना है कि मेरा इशू ये है कि मैं मेरे वाइफ के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट जीता नहीं हूँ, तो ये गेम में मैं हार गया हूँ। और हमारे घर में एक डायलॉग हमेशा चलता है कि एक मिनट भाई साहब, एक मिनट जरा सबको दिखा दीजिए। एक मिनट सबको दिखा दीजिए। आप में से कोई ऐसा आदमी है जो जीता है वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट करके? कोई है तो बता, हाथ खड़ा कर दे भाई, हम उसी से क्लासेस लेंगे, ट्यूशन उसी से सीखेंगे। किरण जी एक मिनट, किरण जी आपकी बेसिक प्रॉब्लम है, आपने ये सोचा ही कैसे कि आप उनसे जीतेंगे? ये सोच ही गलत है। आप गलत सोच के साथ कैसे चल रहे हैं, मतलब ये समझ में नहीं आया। तो इसे देखो, सोच बदलो देश बदलेगा, सोच बदलो देश बदलेगा, है ना? बाकी आगे आप समझ ही गए। और एक हमारे घर में एक और ऐसे डायलॉग होता रहता है जी, तो मैं कहता हूँ कि मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, तो मेरी वाइफ कहती है हाँ आप हेड ऑफ द फैमिली हो, पर मैं आई एम द नेक ऑफ द फैमिली। क्या आई एम द नेक ऑफ द फैमिली, गला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गर्दन जिधर वो घुमाएंगे उधर हेड को घूमना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब, वाह क्या बात है। अच्छा अब बताइए किरण जी, जो गेम आप खराब खेले और जो आप खेलना चाहते हैं। अनिल जी 4-4.5 साल पहले पुरानी बात है, मैं यूएस गया था और लास वेगास गया था। उधर मैं ऑब्वियसली एक गैम्बलिंग यूनिट पे गया था,
और उधर पहले $500 हारे, तो मुझे लगा कि अभी और वो रिकवर करने चाहिए। ऐसे करते करते 1.5-2 घंटे में $2000 गायब हो चुके। हाँ, तो अच्छा है ना, मतलब अमेरिका की इकोनॉमी उस समय 4-5 साल पहले कितनी खराब चल रही थी, इसीलिए तो आप जैसे लोगों की जरूरत है, वहां पर जाकर खर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, आपने वो किरण जी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपकी सोच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मुझे ये बताओ, अगर अमेरिका में कौन आदमी जाकर ये सोचता है कि मैं वहां से कैसीनो में जीत कर आऊंगा? कैसीनो में उतने ही पैसे लेके जाने का जितना आपको लगे कि बस ये खत्म करके आने, लेके आने के तो भूल ही जाइए भाई साहब, कहाँ से। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहें, और ये कोशिश आप है ना यहीं करें, वागले साहब के साथ गोवा जाएं, डेल्टा में करें, ताकि हिंदुस्तान के पैसे हिंदुस्तान में रहें, लास वेगास में ना जाए तो ज्यादा बढ़िया। अच्छा, कोई गेम खेलना चाहते हैं किरण जी आप, जो आप नहीं खेलें? अनिल जी, ऑन अ सीरियस नोट, बिल्कुल खेलना चाहता हूँ। और सॉकर, फुटबॉल, जो जहाँ पे मैं टीम का कैप्टन था और लगातार खेलता रहा, तो मेरा मानना है कि वो मुझे वापस खेलना है। पर पिछले 2 साल पहले मेरी इंजरी हुई थी, लिगामेंट टूट गया था, उसके बाद मैंने गेम छोड़ दिया। तो एक मन से इच्छा है कि वो मुझे खेलना है अभी वापस एक बार फिर से। गोल करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो फुटबॉल खेल के? अनिल जी, गोल ही करना चाहता हूँ, क्यों नहीं करना चाहते। ओके, चलिए किरण जी, आपको एक खाली मैदान और एक फुटबॉल दी जाएगी, आप अकेले आराम से पूरे मैदान में जब चाहे जैसे चाहे खेलें, बिना किसी प्रतियोगिता के, निश्चित तौर पर, और हम सब देखने जरूर आएंगे। ओके, आइए, जय हमारे साथ है। जय, बताइए कौन सा गेम आप नहीं खेले, कौन सा खराब खेले, और कौन सा आप खेलना बाकी है? जी बिल्कुल अनिल जी, कौन सा गेम मैं खेल नहीं पाया वो है फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 अनिल जी, मुझे बहुत शौक है गाड़ी चलाने का अनिल जी, और मैं हमेशा ये गेम देखता था और अभी भी देखता हूँ काफी समय। बट वो किमी राइकनन, फर्नांडो अलोंसो, माइकल शूमाकर, ये जो इस सबसे गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी चला नहीं पाया। कभी कभी ट्राई कर लेता हूँ मुंबई की सड़कों पर अनिल जी, काफी समय ऐसा हो जाता है कि वाइफ के साथ कहीं जाना होता है और लेट हो जाता हूँ, कोई दोस्तों के साथ हूँ और घर आने में लेट हो जाता है, तो मुंबई के रोड पे वो फॉर्मूला 1 कर लेता हूँ अनिल जी। और बेस्ट पार्ट क्या होता है अनिल जी कि आपका ऐसे ही किसी के साथ रेस लग जाता है, मतलब आप थोड़ा भी इधर उधर चलाओगे तो 2 गाड़ी आजू बाजू वाले आपको देखेंगे और ऐसा आंख ऊपर करेंगे, कांच नीचे करेंगे और आपकी रेस लग जाती है, और फिर घर पे अपने अपने पहुंच जाते हैं, और कौन पहला है कौन दूसरा है पता नहीं, बट वो मुंबई की सड़कों पे रेस हो जाती है। बट ये फॉर्मूला 1 अनिल जी एक ऐसी गेम है जो मैं खेलना चाहूंगा, और एक ऐसी गेम जो बहुत खराब कौन सा खेले और खेलना कौन सा चाहते हो? छुपा था तो छुपाना कुछ अनिल जी अनिल जी, छुपा छुपी एक ऐसा खेल है जो मैं खराब खेला हूँ अनिल जी, ये छुपाना कुछ आता नहीं है। हमारी लाइफ जो है एकदम खुली किताब है अनिल जी, और आपके चैनल पे भी आते हैं, कॉल्स देते हैं, सारे डिस्क्लेमर के साथ देते हैं हर जगह पे। तो छुपा छुपी एक ऐसी खेल है अनिल जी जो मैं खेल नहीं पाता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं वो खराब खेलता हूँ। अच्छा, ये खराब खेलता हूँ अनिल जी। और गेम ऐसा है कि जो मैं अभी भी खेलना चाहता हूँ वो है पकड़ा पकड़ी अनिल जी। पकड़ा पकड़ी अनिल जी, पकड़ा पकड़ी बहुत खेला हूँ मैं, और जो भी भागता है उसको जल्दी जल्दी पकड़ने को बहुत अच्छा लगता है, और स्टॉक्स भी फटाफट जो भागते हैं उसको पकड़ लेते हैं हम, तो पकड़ा पकड़ी अनिल जी बहुत अच्छा लगता है। और साथ में अनिल जी उसके साथ तो बहुत सारे ऐसे गेम है, पकड़ा पकड़ी है कि लगोरी है, वो साथ ऐसे पत्थर रखते हैं उसको, लेकिन जय सुनिए, जब आप कह रहे हैं पकड़ा पकड़ी, अरे सुनिए, जब आप कह रहे हैं जय कि पकड़ा पकड़ी आप बहुत खेले हैं, काफी टाइम खेले हैं, बहुत अच्छे से खेले हैं, अब और किसके साथ खेलना बाकी रहेगी आपका पकड़ा पकड़ी? अनिल जी, स्टॉक के साथ ही पकड़ा पकड़ी खेलना है अनिल जी, स्टॉक के साथ ही खेलना है और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पकड़ना है अनिल जी। और एक गेम है अनिल जी गोटी, पहले छोटे थे ना तभी चाइनीज गोटी बहुत महंगी मिलती थी, अभी तो जब से चाइना और इंडिया का वॉर हो रहा है ना, मन करता है कि सारी चाइनीज गोटियां फोड़ दूं। ओके, चलिए, आपको अगर कहीं जरूरत हो पार्टनर की पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल में से पिक एंड चूज कर सकते हैं आप, जो भी चाहे, सुमित जी से लेकर हमारे बग्गा साहब, जो आपको पसंद हो बता दीजिए, वो ऑनररी सर्विसेज आपको देने के लिए तैयार है। आइए, बग्गा साहब की बात नहीं की तो हमारे सीनियर मोस्ट और हमारे आज के खास स्पेशल मेहमान बग्गा साहब से भी पूछते हैं, सर आप तो मुझे ऐसा लगता है शुरू से स्पोर्ट्समैन रहे होंगे, जिस तरह का डील डॉल है, तो आप भी बताइए एक ऐसा गेम जो आपने नहीं खेला, खराब खेला और अब खेलना चाहते हैं। जी सर। देखिए अनिल जी, जब हम MBA से निकले तो एक ब्रिटिश बैंक होता था, ANZ ग्रिंडलेस बैंक होता था, वहां नौकरी मिलती थी, या तो आपका बहुत बड़ा सा
एंग्लो इंडियन जैसा नाम हो कि माइकल स्टुअर्ट, मैकफार्लेन, जोन्स, तब आपको नौकरी मिल जाएगी। या आप कुछ गोल्फ खेलें या शूटिंग खेलें। तो शूटिंग की एक ही किताब थी लाइब्रेरी में, वो मेरा दोस्त ले गया, अमित यादव करके मेरा दोस्त था, उसने पढ़ के पूरा बायोडेटा लिख दिया, क्ले पिजन शूटिंग दिस दैट। हमने वही लिखे मिडिल क्लासी फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, और सीधा रिजेक्ट हो गए। हमें उन्होंने शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया। तो ये एक रंजिश है कि काश हमें क्ले पिजन शूटिंग आई होती तो कहीं हम भी शायद ग्रिंडलेस में नौकरी मिल जाती। बट भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 5-6 खिड़कियां खोल देता है। तो उसी दिन अनिल जी हिंदुस्तान लीवर्स, सिटी बैंक, आईटीसी, एशियन पेंट, सारी जगह नौकरियां मिल गई। उस दिन 6 नौकरियां मिल गई थी और फिर सिटी बैंक चूज किया मैंने। तो ये एक रंजिश है कि क्ले पिजन शूटिंग हमने किताब पढ़ के नहीं सीखी, मिडिल क्लासी के मिडिल क्लासी रह गए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है जो गेम मिस कर गए बग्गा साहब। अच्छा आशु जी, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐसा जो गेम आपने नहीं खेला या खराब खेला हो ऐसा, और जो खेलना चाहते हो? अनिल जी बहुत सारी चीजें लाइफ में, बहुत स्पोर्ट्स खेला है, हर गेम खेली है। और अनिल जी अभी ये जय ने पकड़ा पकड़ाई की बात की, तो एक पकड़ा पकड़ाई तो होता है सीधा सीधा पकड़ना, उसका एक ना थोड़ा सा वो थोड़ा डिफरेंट वर्जन होता है जिसको मैं शिवाजी कहते थे। मैं शिवाजी, तो एक जना जब दूसरे को पकड़ रहा था बीच में से कोई निकलता था तो कहता था मैं शिवाजी मुझे पकड़। तो अनिल जी वो हमने बहुत खेला, मतलब वो बहुत खराब खेला और आज तक ना वो आदत मैं शिवाजी की गई नहीं है। चाहे वो कॉल देनी हो, चाहे वो 4 एनालिस्ट के अगेंस्ट खड़े होना हो या लॉन्ग होते हुए शॉट देनी हो। हाँ तो उसका तो सीधा है, उसका तो आशु जी उसका तो सीधा हिसाब ये है, हाँ वो उसका सीधा हिसाब ये कि आप है ना बीच में घुसना ही बंद कर दो। कभी आप कुणाल जी राकेश जी के बीच में घुस जाओगे, कभी वागले साहब विश्वेश जी के बीच में घुस जाओगे, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। आप शिवाजी बनने की बीच में कोशिश ना करें प्लीज। ये सारे पैनलिस्ट की तरफ से, सारे दर्शकों की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस गेम में कभी अच्छे नहीं थे, नहीं है, नहीं रहेंगे। जी सर अब बताइए और कौन सा जो अब आप खराब खेले और आगे अच्छे और खेलना बाकी है? ये तो मैं बोल रहा था ये खराब खेले, वो मैं शिवाजी की आदत नहीं जाती है जी पंगा लेने की बीच में। और अनिल जी एक गेम हम और खेलते थे, मेरे स्पोर्ट्स की बात तो अलग है, एक बहुत अच्छा गेम और खेलते थे हम अपने सारे जब वो लेन में या कॉलोनी में होते थे, उसको पिट्ठू कहते थे अनिल जी, कुछ लोग और भी कहते हैं। वो जब बॉल से पत्थर को मार के गिराना होता है, पत्थर जोड़ने होते हैं और जब तक आप जोड़ते नहीं हैं तो सामने की टीम वाली आपको बॉल मार सकती है। तो अनिल जी वो बॉल ना अलग अलग तरीके से मारी जाती थी। अगर कोई लड़की खेल रही होती थी तो उसको प्यार से मारा जाता था, और अगर कोई अच्छा जानकार होता था तो उसको थोड़ा तेज, और जिससे थोड़ा सा वो होता था तो कस के बॉलें मारते थे अनिल जी। वो बहुत अच्छे से खेली है। और अगर अभी कभी मौका मिलेगा तो अनिल जी एक एनालिस्ट की भी टीम का भी एक ऐसा ये पिट्ठू वाला गेम करा दें, लेकिन राकेश जी को मेरी टीम में रखना अनिल जी। तो वो भी मौका लगेगा तो जरूर खेलेंगे अनिल जी। तो आपको आप किसको मारना चाहते हैं? एक मिनट, आप किसको मारना चाहते हैं सीधे सीधे बता दीजिए ना। वैसे भी है ना वो शूटिंग का गेम खेलने का बड़ा इंटरेस्ट है, विश्वेश जी को हम हायर कर लेंगे। बताओ किसको मारनी? पिट्ठू क्या? आप तो सीधा गोली मारो, बताओ। बोलो, नाम बोलो आप खाली। नहीं अनिल जी देखो, गेम की स्पिरिट तो गेम में रहनी चाहिए, गेम की स्पिरिट गेम की तरह ही रहनी चाहिए अनिल जी। वो तो बॉल की स्पीड से पता नहीं। आपको क्या लगता है हम सच्ची नहीं तो आपको क्या लग रहा है आशु जी, हम क्या सच्ची वाली गोली देंगे? हम वो रबर वाली जो गोली आती है ना, नकली वाली, वो गोली से ही मरवाएंगे। आपके चक्कर में हम असली गोली थोड़ी दे देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ओके अच्छा नहीं वो असली गोली तो दे दी तो फिर काम ही हो गया। सुमित जी, अरे सुमित जी बताइए आपकी स्टोरी बताएं, कौन सा गेम नहीं खेले, कौन सा खराब खेले, कौन सा अब खेलना चाहते हैं? सुमित जी। अनिल जी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में सब तरह के गेम खेले हैं, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, पकड़ा पकड़ी, सागली, लगोरी, तो ऐसा कुछ है नहीं। जो रीच में था वो सारे गेम खेले हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर ये कि जो चीज रीच में थी सब चीज में खेले हुए हैं। अब दूसरा वाला, कौन सा गेम खराब खेले हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने, बग्गा साहब ने, बंसल जी ने
और जैन साहब राजस्थानी है, इसके लिए इन्होंने खेला होगा। अनिल जी वो गेम होता है, एक छोटी सी डंडी होती है और एक डंडा होता है गिल्ली, जिसको गिल्ली बोलते हैं। तो ये गिल्ली डंडा जब नीचे मारते हैं तो फिर वो गिल्ली ऊपर उड़ती है और गिल्ली को मारना होता है। तो जब मारते हैं तो वो गिल्ली जानी चाहिए दूर। मेरे साथ ऐसा होता था कि गिल्ली तो वहीं गिर जाती थी और वो डंडा दूर का दूर भाग जाता था। तो ये सबसे खराब खेल मैंने खेला हुआ गिल्ली डंडा जो कभी टच ही नहीं होता था। अनिल जी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का भी कभी टच नहीं हुआ होगा। ओके मतलब शुरू से ही आपकी गिल्ली सैटेलाइट की तरह है, ऊपर भाग गई, पकड़ में नहीं आ रही और डंडा भाग रहा है। चलिए बहुत अच्छा। सुमित जी बताइए कौन सा गेम अभी खेलना चाहते हैं, खेलना बाकी रह गया? खेलना है अनिल जी, पूरे दिन मार्केट की इतनी भागा दौड़ी के अंदर, इतने प्रेशर के अंदर आराम वाला खेल चाहिए। तो जो खेल खेलना है वो है लुका छिपी, छिपा छिपी। इस खेल के अंदर आराम से छुप जाओ, बैठ जाओ, आराम करो, रेस्ट करो। तो ये खेल मस्त है, ये खेलना चाहिए। कहने का मतलब जो भी खेल बैठने वाले एक मिनट अपना राइट हैंड ऊपर लीजिए सुमित जी, दिल पे हाथ रखिए और सच सच बोलना। बोलिए जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या ये लुका छिपी का गेम सिर्फ मार्केट में ही खेलना चाहते हैं? ईमानदारी से बोलिए। क्या वापस हो गया लुका छिपी का खेल? ये मार्केट का गेम, ये मार्केट का नाम ले रहे हैं। ये गेम मार्केट के साथ ही खेलना चाहते हैं लुका छिपी का, या कहीं और? नहीं अनिल जी, मार्केट के बाद, थकने के बाद जब बाहर जाए तब लुका छिपी खेलना, ताकि आराम मिल जाए उसके अंदर। ओके कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं सुन रहा हूँ सबकी बातें, सबके पास अनिल जी इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा है ऐसा लगता है। सुमित जी के पास तो मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा इंस्पिरेशन है। एक सवाल अनिल जी आपके लिए है, आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन रही या नहीं? कौन से स्पोर्ट आपने खेले? आप तो एथलीट हैं, क्रिकेट वगैरह तो आप खेलते ही थे। कौन सा स्पोर्ट आप नहीं खेल पाए अनिल जी? पहले आप अपना ये बताएं जरा। मैं बंसल कुणाल जी मैं आता हूँ, पहले एक बार गेस्ट की कंप्लीट करूँ। पता चला हमारे गेस्ट के सबके रह गए, तो बिल्कुल मैं 100% मैं आपके पास आता हूँ। अरे सुनिए अनिल जी। हाँ जी, एक छोटा सा जवाब और साथ दे दीजिएगा कि इंस्पिरेशन रही कि नहीं रही, ये भी साथ में बता दीजिएगा अनिल जी। हाँ बिल्कुल, सारे सवालों के जवाब सब मिलेंगे सिर्फ जी बिजनेस पर, चिंता मत करिए। बंसल जी बताइए आपकी डिटेल्स। कौन सा गेम नहीं खेला, खराब खेला, अब खेलना है? नहीं अनिल जी देखिए, आपने सबसे तो पूछा कि आपके जीवन के दुख दर्द क्या है, और उसके बाद आपने पूछा कि क्या खेल है। तो अनिल जी मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख एक ही है, जो शायद विश्वेश जी और किरण जी भी निकले होंगे, कि जब अनिल जी विवाह सूत्र में बंधने से पहले मैं घूमता था, जब मैं विवाह सूत्र में बंधने से पहले घूमता था, तो लोग उसको चांद और मुझे आवारा कहते थे। तो अनिल जी ये भेदभाव क्यों होता है? ये मेरे को लगता है विश्वेश जी भी इसमें से गुजरे होंगे और किरण जी भी गुजरे होंगे। तो इस चीज का मुझे अनिल जी बड़ा मलाल है कि अगर मैं आवारा होता तो यहाँ आपके सामने ढूंढना बैठा होता। नहीं उस उम्र में आप मिले होते तो मैं थोड़ी लेता आपको पैनल पे। ये तो मैंने अब लिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। उस समय तो जो आपको बोला गया सही बोला गया, बंसल जी गलत नहीं बोला गया। आपको क्या लगा मैं आपके प्रति सहानुभूति रखूंगा? देखो जो सच है वो तो सच है, उस समय वो सच था, आज ये सच है। बताइए अपने गेम के बारे में जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, बचपन में मेरे को ना स्विमिंग बहुत पसंद थी, पानी में जाना। बट अनिल जी उस जमाने में लग्जरी होता था स्विमिंग पूल, तो उस चीज का बड़ा मलाल है कि अपने बचपन में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे स्विमिंग की फैसिलिटी नहीं मिली। तो लेकिन आप उसको अनिल जी मैं भरपूर उसका यूज करता हूँ। बट एक मलाल है कि बचपन में जैसे मेरा बेटा जाता है, मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ तो वो चीज मिस करता हूँ। बचपन में मैंने स्विमिंग को अनिल जी मिस करा है। ओके अब कोई बात नहीं, अब कर रहे हैं ना तो क्या टेंशन है, ठीक है। वैसे भी और वैसे भी देखिए स्विमिंग पूल में सुनिए बंसल जी, जो मजा नदी और तालाब में तैरने का है ना, वो स्विमिंग पूल में तो है ही नहीं। ये स्विमिंग पूल तो फर्जी है, एकदम बेकार है। जो आप नदी तालाब में तैर के देखिए। अच्छा आप बताइए कौन सा गेम खराब खेला और कौन सा खेलना चाहते हैं? जल्दी से बताइए, टाइम कम है। देखिए अनिल जी, खराब खेलता हूँ मैं बिलियर्ड्स। अनिल जी मेरे को बोलना भी ठीक से नहीं आता है, बस मेरे को ये पता होता है कि बॉल मारनी है, कौन से कलर की मारनी है। अनिल जी ये अभी तक नहीं समझ में आया। सबसे खराब गेम मैं ये खेलता हूँ। और एक गेम जो मैं खेलना चाहता हूँ वो अनिल जी है पोलो। अनिल जी घोड़े पे बैठ के पोलो,
और चाहता हूँ कि पूरी मतलब कि जी बिजनेस की टीम इसमें खेले, अनिल जी साथ में खेले। बड़ा अच्छा अनिल जी लुक आता है। नहीं भाई साहब, एक मिनट, हेलो एक मिनट, पोलो को एक मिनट, आप बाकी एक मिनट बंसल जी एक मिनट, आप बाकी सारे एक्सपर्ट से पूछ लें, एक मिनट, बाकी सारे एक्सपर्ट से पूछ लें किसको घोड़े पे बैठना है। हम तो एक बार बैठ गए, वापस बैठेंगे नहीं है, आपके लिए भी नहीं बैठेंगे, किसी के लिए नहीं बैठेंगे। एक बार बैठे वो अभी तक हमारा पोलो चल रहा है, रोज हमारे गोल होता है, तो हमें वापस से नहीं बैठना भाई साहब। अगर किसी को और घोड़े पे बैठने का शौक बाकी रह गया तो बताए। जी बग्गा साहब कुछ कह रहे हैं। जी बग्गा साहब। अनिल जी देखिए, ये फैमिली चैनल है, ये बिजनेस चैनल है। कोई लुक्का छुपी खेलना चाह रहा है, कोई गोलियां मारना चाह रहा है, कोई घोड़ों पे चढ़ा रहा है। अनिल जी कहाँ फंसा दिया आपने? यहाँ तो थकान हो गई, देख के ही थकान हो गई लोगों को। घोड़े से उतर के बंसल जी खाली हॉकी खेल रहे, वो ज्यादा बढ़िया है, उसी में ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए सेठी साहब बताइए आपकी, जी सेठी साहब की डिटेल्स लेते हैं। सेठी साहब बताएं आपके गेम्स के बारे में। जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए जो गेम खेल नहीं पाया वो तो था जो हाइट वाले गेम होते हैं ना, जैसे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसा गेम जिसमें आपको हाइट की जरूरत होती है। तो ऐसे भी मेरी हाइट अभी भी ठीक नहीं है, बट बचपन में या स्कूल कॉलेज डेज में बहुत ही कम थी और फिर एक साथ थोड़ी बड़ी है, तो उस कारण से वो गेम खेल नहीं पाया। फुटबॉल में बहुत ही खराब खेलता हूँ, पैरों से कुछ होता ही नहीं है, तो उसके वजह से फुटबॉल खराब खेलता हूँ। और जो गेम अच्छे से खेलता हूँ या खेलना चाहता हूँ या जब मौका मिलता तो खेलता हूँ, वो है कैरम का या टेबल टेनिस का। और वैसे एक बात बताना चाहूंगा कि कैरम का जो गेम है वो मैं जब लंदन में अपनी पढ़ाई के लिए गया था, लंदन बिजनेस स्कूल, तो वहां पे मैंने जो एशियन कैरम चैंपियनशिप हुई थी बिटवीन एशियंस, जो पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज और इंडियंस, और वहां पे मैंने वो टूर्नामेंट जीता था जिसका मुझे डॉक्टर LM सिंघवी ने वहां पे अवार्ड दिया था। तो दैट इज व्हाट आई हैव टू शेयर। बिल्कुल सेठी साहब, मैं आपकी बात पे कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली सुन नहीं पाया, बीच में मेरा ऑडियो डाउन हो गया था। लेकिन अब दो संदीप बचे, संदीप वागले और संदीप जैन साहब। तो वागले साहब आपका बताएं सर। अनिल जी, मैं क्रिकेट खेल नहीं पाया, मैं टेबल टेनिस अच्छे लेवल पे खेल चुका हूँ और अभी एक गेम ऐसा खेल रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सा बुरा खेल रहा हूँ या बुरा अच्छा नहीं खेल रहा हूँ। अभी जो स्टॉक मार्केट का गेम है वो मुझे बहुत मजा आ रहा है खेलने में। जो डे ट्रेडिंग में जो ऊपर नीचे होता है, एक्साइटमेंट होती है, मैं अच्छी तरह से खेलना चाहता हूँ। वाह क्या बात है, गजब। डे ट्रेडिंग वाला गेम तो आपसे बढ़िया कौन खेलेगा। क्रिकेट नहीं खेल पाए तो वागले साहब कोई मलाल नहीं, पूरा देश खेल रहा है। नहीं खेल रहा वही इंपॉर्टेंट आदमी है, बाकी तो सब लोग खेल ही रहे हैं। ओके आइए जैन साहब आप बताएं। उससे पहले मैं जो मुझे पूछा है हमारे कुणाल जी ने, वो मैं बता दूं। देखिए जो गेम मैं नहीं खेला हूं, मैं अपना बता देता हूं। जो मैं नहीं खेला वो है माइंड गेम। दिमाग से नहीं, मैं दिल से काम करता हूं। जो दिल में आता है, जो दिल में है वही जुबान पे है। तो माइंड गेम कभी नहीं खेल पाया, बचपन से लेकर अब तक, स्कूल कॉलेज से लेकर जॉब तक, किसी भी जॉब में रहा हूं, ऐसा हूं वैसे ही रहा हूं। तो उसका कभी काफी कुछ फायदा भी होता है तो कहीं कहीं नुकसान भी होता है। तो ये माइंड गेम, जो गेम खराब खेला मैंने, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो आप लोगों ने वो खेला है या नहीं खेला। खेला तो जैसे होता था ना बचपन में, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, ट्रक उड़, तो मैं कई बार ट्रक भी उड़ा देता था, कभी एरोप्लेन उड़, वहां तक तो ठीक है, ट्रेन भी उड़ा देता था। तो वो उड़ने वाला जो गेम है ना, कभी उड़े नहीं, हमेशा जमीन से चिपके रहे। तो ये उड़ने वाला गेम, और अब जब ये उड़ने वाला गेम खेलता हूँ तो बच्चों के साथ खेलता हूँ तो जानबूझ के हार जाता हूँ ताकि बच्चों को अच्छा लगे। तो अब तो मैं जानबूझ के हारता हूँ, और पहले मैं एक्चुअली हार जाता था, पहले खराब खेलता था। और जो गेम खेलना चाहता हूँ वो है आप सब लोगों के साथ कबड्डी। एक कबड्डी का मैच होना चाहिए जी बिजनेस की एक्सपर्ट्स टीम के साथ में, एक ही कंडीशन पे, बग्गा साहब मेरी टीम में रहेंगे, मेरे कैप्टन रहेंगे, और बाकी सामने कोई भी आ जाए, फिर हम खेलेंगे कबड्डी। तो ये गेम हमारा बाकी है, ये जरूर मैं खेलना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। आइए, तो मैं मेरी टीम में मैं बग्गा साहब को लूंगा, मैं है ना किरण जी को लूंगा, अच्छे अच्छे प्लेयर ले लेता हूँ। सुमित जी भी यंग है, सुमित जी, विश्वेश जी और आशु सर, ये सारे मेरी तरफ है, बाकी सारे एक तरफ। तो ये मेरी टीम बन गई, ये मेरी कबड्डी की टीम बनेगी। आइए जैन साहब बताइए आपके गेम के बारे में। जी बिल्कुल अनिल जी, रोज शुरुआत करते थे, आज एकदम एंड पे अच्छे से मैं बताऊंगा 2-3 चीजें। देखिए घुड़सवारी, देखिए राजस्थान में आने के बाद मेरे को अचानक से जोश चढ़ा। पहले मैं बचपन आसाम में था, तो सुबह 4 बजे से लेकर रात में। जैन साहब शॉर्ट में बताइए, टाइम आपके पास 30 सेकंड ही बचे, जल्दी से फटाफट। हाँ बचपन में आसाम में बीता था, तो सुबह 4 बजे से बैडमिंटन खेलते थे, रात की 11 बजे तक ताश खेलते थे।
राजस्थान में आने के बाद लगा कि घोड़ा सीखना चाहिए, जो पोलो वाला जो बंसल जी ने बोला वैसा ही कुछ जोश चढ़ा मेरे कि बोले चलो घुड़सवारी करते हैं, तो घोड़े से गिर गया और ऐसा गिरा कि उसके बाद जिंदगी भर घोड़े की अगाड़ी पिछाड़ी और राजा की अगाड़ी को याद आ गई। मतलब स्टॉप्स तो घोड़े पे सवार हो गए मगर जिंदगी में घोड़े पे बैठने की हिम्मत नहीं की। वो जो आपने बोला कि एक बार बैठ गया बहुत है। दूसरा जो क्रिकेट बॉल से अनिल जी खेलने में बड़ा डर लगता था, एक बार चोट लगी तो उसके बाद मैंने वन ड्रॉप क्रिकेट जो है वो खेलने की माहिरता हासिल कर ली और अंडर आर्म जो रबड़ बॉल से खेलते हैं वो, बाकी कंचा, गिल्ली डंडा, कबड्डी, पिट्ठू और ये जो सितोलिया है ये नहीं खेल पाया। और एक बास्केटबॉल वो हमेशा मनाल रहा क्योंकि मैं हनीमून पे मेरी वाइफ के साथ गलती से खेल दिया और वो थी अपने स्कूल की चैंपियन और ऐसे बुरी तरीके से रही कि मैं बास्केटबॉल को फिर आगे से छुआ ही नहीं। तो चलो अच्छा है, आपको सही वक्त पर सबक मिल गया हनीमून के वक्त से ही कि आपको जिंदगी भर हारना है। तो अब आपको बढ़िया है, टाइम से पता चल गया, बाकी लोगों को अब पता चलने का। किरण जी को अभी तक पता नहीं चल पाया। किरण जी देख लीजिए, सीख लीजिए जैन साहब से। चलिए शो खत्म करने का वक्त है, इनफैक्ट हम ओवर हो चुके हैं। जैन साहब आपके म्यूजिक के साथ बस सिर्फ बजा लीजिए, गाने का वक्त है नहीं। और आप सब लोगों को मस्ती की पाठशाला में बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड और अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय कीजिए। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये स्पोर्ट्स की एक मूवी थी जो जीता वही सिकंदर, उससे मैंने गाना लाया स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य पे अनिल जी।